बारिश बहुत तेज़ हो रही थी उस रात को। और बिजली बीच-बीच में ऐसी चमक रही थी कि मानो आज ही सब ख़त्म कर देगी। प्रियंका खिड़की के सामने बैठकर अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट ख़त्म करने की जद्दोजहद पे थी, पर उसे क्या लिखना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके टेबल के ऊपर उसकी छोटी सी बिल्ली मिनी सो रही थी। उसने थोड़ी देर बाद अपने मम्मी को पुकारा। एक बार पुकारा, दो बार पुकारा और पेन को अपने दांतों के बीच रखकर और सोचने की कोशिश कर रही थी। पर उसे कुछ आइडिया आ ही नहीं रहा था कि आखिर ऐसा क्या क्रिएटिव लिखे कि उसे ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ख़त्म करने को मिले और आगे और इसको दोबारा करने की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। कुछ देर बाद जब उसकी मम्मी ने कोई आवाज़ नहीं दी तो उसे एकदम से याद आया कि अरे आज तो घर पे कोई है ही नहीं। इतने में उसकी बिल्ली मिनी चौंक कर उठती है और पता नहीं क्यों जिस ओर प्रियंका मुंह कर बैठी थी ठीक उसके पीछे देखकर मिनी दांत दिखा रही थी, मानो किसी को डराने की कोशिश कर रही थी। 2-3 सेकंड बाद वो डर के मारे यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका को कुछ पहले समझ आया नहीं। उसने अपना कुर्सी को थोड़ा सा सरकाया और पीछे देखा, लेकिन पीछे तो कोई था ही नहीं। प्रियंका ने फिर मिनी को सामने लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानो मिनी किसी चीज़ को ऐसे देखकर डर रही थी जैसे कि वो चीज़ उसके बिल्कुल सामने में हो। लेकिन प्रियंका को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलेना भट्टाचार्य और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी मेरी सहेली प्रियंका पुरकाइस्ट के साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं यहाँ पे एक किस्सा नहीं बल्कि 2 किस्से को एक ही कहानी में एमलगमेट करके आप सबके सामने लाऊंगी। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। इस कहानी का नाम मैंने वो बारिश की रात रखी है। आइए दोस्तों सुनते हैं मेरी सहेली की ये एक्सपीरियंस। पता नहीं ये क्या था, लेकिन जो भी था बहुत डरावना था। आज की ये कहानी वो बारिश की रात। कुछ देर अपनी बिल्ली को बुलाने के बाद मिनी आ गई। उसके बाद उन दोनों ने डिनर किया और वो दोनों सोने चले गए और बारिश अब भी हो रही थी। प्रियंका ने खिड़की दरवाजे को और एक बार चेक किया कि आखिरकार वो आज रात अकेली रहने वाली थी और उसके पापा ने उसे बता दिया था कि कोई भी अगर आए तुझे दरवाज़ा नहीं खोलना है। ये साफ हिदायत दी गई थी उसे। उसने खिड़की दरवाजे को चेक करने के बाद थोड़ा सा टीवी देखा, अच्छा नहीं लगा तो मोबाइल को थोड़ा बहुत देख लिया। जब ये भी पसंद नहीं आया उसे, तब उसने सोचा कि नहीं, अब उसे सो जाना चाहिए। जब उसने बाजू में देखा तो मिनी बहुत ही आराम से सो रही थी। उसे मिनी को देखकर बहुत प्यार आया। उसने लाइट ऑफ की और वो अपना स्लीपिंग मास्क लगाकर सोने की कोशिश कर रही थी। पर अजीब बात ये थी कि जिस दिन वो स्लीपिंग मास्क यूज़ नहीं करती थी उसको नींद आती ही नहीं थी, मगर आज उसे बहुत बेचैनी हो रही थी स्लीपिंग मास्क के साथ। उसने सोचा कि शायद आज कोई नहीं है घर पे, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है कहकर उसने अपना मास्क उतारकर साइड टेबल में रख दिया। और आज वो इतने सालों बाद ऐसे ही सोने की कोशिश में लगी थी। थोड़ा बहुत जागते सोते उसकी आँख लग गई। लेकिन कुछ समय बाद, अब कितना टाइम हो गया ये उसको भी तब पता नहीं था,
उसकी आंखें बस अध खुली ही थी कि उसने देखा कि एक इंसान करीबन उसके पिताजी की तरह उसके बेड के ठीक सामने ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे चल रहा था, जैसे कोई पहरा दे रहा हो, कुछ इस तरह। वो नींद की हालत में थी, इसने उसने सोचा कि शायद ये उसके पिताजी होंगे, तो उसने ऐसे बोलने की कोशिश की कि अरे पिताजी, आप इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा वो सोच ही रही थी कि वो बोलेगी, लेकिन एकदम से उसको याद आया कि घर पे तो कोई है ही नहीं और वो घर पर बिल्कुल अकेली है, तो ये इंसान आखिर है कौन। उसको डर तो बहुत लगा। तब उसने साइड पर अपने बिल्ली को देखने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि मिनी साइड में है ही नहीं। कुछ समय बाद उसकी आँख फिर से लग गई। अब ये सपना था या क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि वो बिस्तर से उठकर अपना स्कूल यूनिफॉर्म लगाई और वो स्कूल गई। स्कूल जाकर उसने कुछ किया नहीं, बस वो अपने स्कूल के जो नीचे फ्लोर में जो वॉशरूम था, उस वॉशरूम में वो चली गई। और जब वो वॉशरूम के अंदर घुसी, तब उसको ऐसा लगा कि उसके ठीक सामने से कोई ऐसे ही गुजर गया। ये उसको फील हुआ पूरा। वो सोच रही है कि आखिर मैं इतने सालों बाद स्कूल में क्यों आई हूँ, क्या बात हो सकती है आखिर मेरे यहाँ पे आने का। तब उसे याद आया कि जब वो क्लास 10 में थी, तब उसके साथ यही घटना घटी थी। ये चीज़ जो उसके साथ क्लास 10 में हुआ था, वही चीज़ अब उसके साथ फिर से रिपीट हो रही है। एकदम से वो स्कूल के वॉशरूम से अपने घर के छत के ऊपर पहुंच गई। बहुत रैपिडली ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही थी, लेकिन जब वो अपने घर के छत के ऊपर पहुंचती है, तो वो देखती है कि एक औरत ऐसे उकड़ू कर बैठी हुई थी और कुछ रिएक्शन नहीं दे रही थी। ताज्जुब की बात यह है कि बारिश अब भी हो रही थी। प्रियंका डरते डरते उस औरत के पास जाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं इसे पहचानती नहीं हूँ, शायद मुझे अभी यहाँ पे होना नहीं चाहिए, शायद मुझे अभी अपने कमरे में चले जाना चाहिए। लेकिन इतने में वो सुनती है कि उसकी बिल्ली मिनी उस औरत के होठ से उसे पुकारने की कोशिश कर रही थी और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। प्रियंका को ये देखकर बहुत डर लगा। उसने सोचा कि अब वो अपनी बिल्ली को बचा लेगी, लेकिन उतने में ही वो औरत जब उसकी ओर घूमती है, तो मानो उससे डरावना दृश्य उसने आज तक कभी देखा नहीं हो। जैसा उसने मुझे बयान किया है, उसके हिसाब से उस औरत का चेहरा था ही नहीं, बस था तो बहुत सारे बाल बिखरे हुए इधर उधर। चेहरा नहीं था, बस था गला, और इसके बाद शरीर, और हाथों में था उसका बिल्ली मिनी। ये देखने के साथ ही साथ प्रियंका को इतना डर लगा कि उसने एक दौड़ लगाकर अपने फ्लोर में जिस फ्लोर में वो रहती थी, वो अपने घर के दरवाजे के सामने आकर दरवाजे का जो कॉलिंग बेल जो लगा हुआ था उसको क्लिक कर रही थी रिपीटेडली, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। तब प्रियंका को याद आया कि आखिर आज तो वो घर पे अकेली थी, तो दरवाजे को अंदर से किसने लगाया। इतने में दरवाजे का कुंडी खुलता है और बाहर निकलती है और एक प्रियंका। ये देखने के साथ ही साथ वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, और सुबह जब उठती है तब वो पानी से भीगी हुई थी। उसकी बिल्ली मिनी उसके सीने के ऊपर बैठी हुई थी और उसको जगाने की बहुत कोशिश कर रही थी। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका जो मोबाइल फ़ोन था वो पूरा पानी से भीगा हुआ था। लेकिन आज तक उसको ये समझ में नहीं आया कि आखिर उस रात को जो हुआ था, उसका स्कूल जाना, स्कूल से एकदम से छत के ऊपर चले जाना, छत के ऊपर से
अपने दरवाजे को पीटना, खोलने की कोशिश करना और वहाँ से और एक प्रियंका का निकलना। ये आखिर सच था या बस एक सपना? दोस्तों, अगर आज की कहानी आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ तक सुने। हैप्पी लिसनिंग।